साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। अभी मुझे एक साथी ने सवाल पूछा कि सर मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ केएफसी की, 1.5-2 करोड़ रुपए का मेरा खर्चा आने वाला है। क्या मुझे फ्रेंचाइजी बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? या जो लोग भी फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हैं, उससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या वो फायदे का सौदा है या नहीं है? मुझे लगा इस पर बात रखनी चाहिए। मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल फ्रेंचाइजी की बात कर रहा हूँ। चाहे आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लें या फूड कंपनी की फ्रेंचाइजी लें या कोई रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं आप या कोई क्लोथ की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, कोई भी बड़ा ब्रांड की जब आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी लेते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है, क्यों नुकसान हो जाता है, क्यों लोग फ्रेंचाइजी में लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। सबसे पहली बात तो ये फ्रेंचाइजी बिजनेस बुरा नहीं है। वो लोग आपको सारा सेटअप बनाकर दे देते हैं, मैनेजर भी आ जाते हैं, आपको ट्रेनिंग भी मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाते हैं, मार्केटिंग हो जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है, सारे काम वो कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको क्या केवल लाला बन करके सिर्फ पैसा कमाना है या आपको एक्चुअल में बिजनेसमैन बनना है? अगर आपका उद्देश्य केवल आपका पैसा, आपके लिए पैसा कमाए, ब्याज पर जैसे पैसा दे दिया जाता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी कर ली जाती है, वैसे ही अगर आपने काम करना है कि आप काम ना करें, आपका पैसा काम करता रहे, तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। फ्रेंचाइजी बिजनेस ठीक है, फ्रेंचाइजी चल जाए तो, नहीं चलती है तो ना चलने के बहुत सारे रीजन वैसे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने केवल लाला बनना है, केवल आपने पैसा, आपका पैसा आपको पैसा देता रहे, ये करना है तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाइए। लेकिन अगर आपको वाकई बिजनेसमैन बनना है, वाकई एंटरप्रेन्योर बनना है, वाकई आपको कल को बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो फ्रेंचाइजी मॉडल में सीखने लायक कुछ भी नहीं है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आपने अपना पैसा लगा दिया, प्रोडक्ट दूसरे का है, कंपनी दूसरे की है, नाम दूसरे का है, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे ने बनाया, स्टाफ दूसरे ने दिया, स्टाफ को ट्रेनिंग दूसरा दे रहा है, मैनेजर दूसरा है, आपने कुछ किया ही नहीं। तो आपने आपका पैसा लगाने के बाद भी व्यापार नहीं किया, व्यापार के लूपहोल्स नहीं देखे, व्यापार के अप एंड डाउन नहीं देखे, व्यापार को करने के लिए जो दिक्कतें आती है वो नहीं देखी, चीजों को मैनेज करना नहीं आया, चीजों को रिक्रूट करना, लोगों को रिक्रूट करना, सामान को बनाना, प्रोडक्ट को बनाना, सर्विस को देना, कस्टमर से डील करना, जब वो सब आपने सीखा ही नहीं, तो आपके जीवन में क्या क्या लाभ होने वाला है इससे? ये तो आप फ्रेंचाइजी, बस पैसा था आपके पास, आपने पैसा लगाया और पैसा आना शुरू हो गया और आप जाकर के आराम करिए। लेकिन कल को मान लीजिए फ्रेंचाइजी वाले ने हाथ खींच लिए तो दूसरा बड़ा नुकसान पता है क्या होगा? आपका पैसा लगा, आपके पैसे से वो भी कमाएगा, आप भी कमा लिए, आपने मान लीजिए पैसा कमा भी लिया, कल को फ्रेंचाइजी ने गड़बड़ कर दी, फ्रेंचाइजी ने हाथ खींच लिया, उसने नाम वापस ले लिया, उसने काम नहीं दिया, आप तो बेकार हो जाएंगे। आप हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेंगे और यंग एज में नई जनरेशन के लोगों को शुरुआत में फ्रेंचाइजी मॉडल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। थोड़ा रिस्क लेना सीखो, 15-20 लाख रुपए लगाओ और बाकी 1.5 करोड़ रुपए की बजाय बाकी पैसा रख दो। 10% पर रिस्क लो, अपना रेस्टोरेंट खोलना हो, अपना क्लोथिंग का बिजनेस करना हो, अपना मैन्युफैक्चरिंग करना है, ट्रेडिंग करना है, छोटे से शुरुआत करो और कम से कम सीखो रिक्रूटमेंट कैसे की जाती है, स्टाफ को कैसे बनाया जाता है, स्टाफ को तैयार कैसे किया जाता है, टीम कैसे बिल्ड होती है, किस तरह से प्रोडक्ट में दम लाया जाता है, किस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है, कस्टमर क्या चाहता है, आपको कैसे कैसे अपने आप को अपडेट करना है। और जब आप समय के साथ आहिस्ता 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 चीजों को सीखते हैं, आप ग्रो करते हैं और ये आपको अनुभव देता है। और जब 10-15-20 वर्ष आप अनुभव के साथ अपने बिजनेस को बड़ा बनाएंगे, कल हो सकता है आप फ्रेंचाइजी बांट रहे हो और फिर आराम से बैठ करके काम करिए। पहले अपने आप को थोड़ा खपा तो लीजिए। अभी यंग एज में रेस्ट करने की उम्र नहीं है साहब, आराम की उम्र नहीं है। मुझे वो प्रसंग याद आता है, महाभारत का प्रसंग है। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे और माता कुंती अंदर कुटिया में सफाई कर रही थी। तो उन्होंने आवाज सुनी, गुरुदेव संतोष का पाठ पढ़ा रहे हैं राजकुमारों को। हमें संतोष रखना चाहिए जीवन में, जितना हो उससे संतोष करना चाहिए, हमें ज्यादा इच्छाओं को बड़ा नहीं रखना चाहिए। तो माता कुंती ने बुलाया दीवार के उधर से खड़े होकर, गुरुदेव मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। गुरुदेव ने कहा मैं तो राजकुमारों को पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, जरूरी है आप आइए। गुरुदेव दीवार के इधर आए। माता कुंती ने कहा गुरुदेव मैंने सुना आप राजकुमारों को संतोष का पाठ पढ़ा रहे थे, संतोष होना चाहिए जीवन में, जो चीजें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ा रहा था। कह रहे हाँ जरूरी है, पढ़ाना चाहिए, लेकिन गुरुदेव क्या ये उम्र है इन राजकुमारों की संतोष का पाठ पढ़ने की? इन्हें तो बड़ा राजा बनना है, अपने साम्राज्य को विस्तार करना है, आगे अपनी प्रजा के लिए और काम करने हैं। जितना हो गया, जितना कर दिया, जितना है उतने में अगर ये संतोष हो गया तो ये महान राजा चक्रवर्ती सम्राट कैसे बन पाएगा? कोई राजकुमार कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? कैसे वो चीजों को बेहतर कर पाएगा अगर उसे संतोष हो गया जो हो रहा है उसी में? तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ माता कुंती आपकी बात सही है। तो
तो माता कुंती ने कहा संतोष पढ़ाने में बुराई नहीं है, लेकिन संतोष की एक उम्र होनी चाहिए, संतोष का पाठ कब पढ़ाया जाए। ऐसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप यंग हैं, यदि आप वाकई अभी शुरुआत करें बिजनेस की, फ्रेंचाइजी मॉडल में मत जाइए। थोड़े धक्के खाइए, मुझे मालूम है दिक्कतें आएंगी, थोड़ा अप एंड डाउन होगा, स्टाफ रिक्रूट नहीं कर पाएंगे बढ़िया, अच्छे लोग नहीं मिल पाएंगे, बेईमानी होगी, चिटिंग होगी, लेकिन यही तो अनुभव देगा, यही तो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाएगा, यही आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा। या छोटे से बड़ा जब आप कर लेंगे, आपको एक इतना बूस्ट अप मिलेगा, इतना मोरल बूस्ट होगा कि कल आप बड़े बड़े बिजनेसमैन बन पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। वैसे फ्रेंचाइजी मॉडल में फायदे भी हैं, कभी उन पर भी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़े नुकसान यही है, कम से कम शुरुआत में आपको फ्रेंचाइजी मॉडल में अपने बच्चों को नहीं डालना चाहिए, खुद नहीं जाना चाहिए, थोड़ा ठुक ठुक के ठाकुर बनने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा संघर्ष करने का प्रयास करना चाहिए।